हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, बजट से पहले क्या करें शेयर में। तो बजट से पहले क्या करें, यानी कि प्री बजट हमें सुजलॉन की तरफ किस रू से देखना चाहिए, और आफ्टर बजट यानी कि बजट के बाद हमें सुजलॉन को कैसे देखना चाहिए, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर। और अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग डे में जो शेयर का जो प्राइस था वो था 42 रुपये एंड 52 पैसे। और यहाँ से जो शेयर में एक तेज़ी बनी थी, यानी कि 45 रुपये के आसपास, 45 रुपये के आसपास जो शेयर है उसका 52 वीक हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि बजट से पहले क्या शेयर अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा, या फिर ये यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें कि 42 का जो लेवल है, ठीक है, 42 एंड 40 का जो लेवल है, यहाँ पर सुजलॉन अभी से नहीं है, काफ़ी दिन पहले ही इसने इस लेवल को रीच कर लिया था। और बजट से पहले अगर हम बात करें प्री बजट सुजलॉन में किसी भी प्रकार की कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो क्यों ऐसा बजट का इम्पैक्ट सुजलॉन पे क्यों नहीं पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर उससे पहले हम बता दें कि सुजलॉन एनर्जी ASM लिस्ट स्टेज 3 में आ चुका है। ठीक है, ये जो स्टेजेस होती हैं इनको CAV जो है अपने कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही रखती है। जैसे कि कभी स्टेज 1 में देखा होगा, कभी 2 में देखा होगा, कभी 3 में देखा होगा। तो क्या होता है, जिस हिसाब से शेयर परफॉर्म करता है उसी हिसाब से इनको लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर हम बात करें प्रीवियस क्लोजिंग की, जो कि हुई थी 41.21 पर, ओपन होता है शेयर 41.60 पर, और शेयर ने हाई लगाया था 43 रुपये का। ठीक है, लोग अनुमान लगा रहे थे कि ये अपर सर्किट जो लगा है वो बजट की वजह से लगा है, और हकीकत में यही बात थी कि बजट की वजह से यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया। क्यों बजट की वजह से अपर सर्किट लगा वो भी समझेंगे हम। उससे पहले हम आपको बता दें कि शेयर का जो 52 वीक हाई है 45 रुपये 70 पैसे, और 45 रुपये 70 पैसे जल्दी आपको टूटता हुआ नज़र आएगा। और ये सुजलॉन एनर्जी में जो तेज़ी होनी चाहिए थी प्री बजट, वो नहीं हुई। उसका रीज़न भी है एक बहुत बड़ा, उसको भी हम समझेंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट पर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट में साफ चीज़ आपको नज़र आ रही है। आप एक हॉरिजेंटल लाइन देख रहे होंगे, और इससे आपको साफ एक चीज़ नज़र आ रही होगी। क्या नहीं चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये देखिए कि यहाँ पर जो लेवल है, इस लेवल यानी 45 रुपये का जो लेवल है वो क्या है, हमारा हाई है इसका 45 रुपये और 50 पैसे के ऊपर, यानी 52 वीक हाई यही बना रहा है। और यहाँ से इस लेवल से ही शेयर ने हमारा नीचे आता हुआ नज़र आया, और नीचे आते हुए जो लेवल है, ये जो लेवल है, आप ये लेवल जो देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस आप चीज़ें समझ सकते हैं कि यहाँ जो 52 का है, 42.65 का जो लेवल है, ये यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है। और इसको जैसे ही हमारा शेयर ब्रेक करता है, उस दिन भी हमारा 43 पे पहुंचा, मगर 43 को सस्टेन नहीं कर पाया, और शेयर वापस से हमारा 41 के आसपास यानी 42 के आसपास आ गया फिर से। अब चीज़ों को हमें समझना है कि क्यों हमारा सुजलॉन एनर्जी बजट पिक बन सकता है। उसका रीज़न है कि सुजलॉन एनर्जी ने जो 42 का जो लेवल है, ये 42 यानी 45 का जो हाई लगा है, ये बजट से बहुत पहले ही पिक कर लिया था। अब लोगों को ये लगता है, लोगों का मानना ये है कि सुजलॉन एनर्जी जो कर्जा मुक्त नहीं है, जिस पे कर्जा है कंपनी पे, उस कंपनी में निवेश क्यों करें। हम ऐसी कंपनी पे लगाएं पैसा, हम ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी पे पैसा लगाएं जो कि हमें बेनिफिट दें। मगर अगर आप देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं इरेडा, ठीक है, इरेडा का काम क्या है, इरेडा का काम है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाली जो कंपनियां हैं या फिर जो लोग हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी इंस्टॉलेशन कराते हैं, तो उनको क्या करेंगे, ये फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। अब वही सुजलॉन का भी तो यही काम है। सुजलॉन भी तो हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। यानी कि अगर हम बात करें टरबाइंस की, जो हमारे विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो विंड एनर्जी भी है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ बजट में निकल के आती है जो कि हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की रिगार्डिंग होगी, यानी कि हम जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर यही फोकस कर रहे हैं ग्लोबली
कि हम फॉजल फ्यूल की जो डिपेंडेंसी है उसको हम कम करें। और फॉजल फ्यूल की डिपेंडेंसी तभी कम होगी जब हम क्या है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे। और उसको कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। इसलिए बजट पिक बन सकता है सुजलॉन एनर्जी भी। अगर आपके पास सुजलॉन है तो आपको होल्ड करना है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस लेवल पे भी शेयर को बाय कर सकते हैं। हमारे चैनल की तरफ से यही सजेशन है बाय की, मगर आप फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके एक बार सुजलॉन एनर्जी की तरफ देख सकते हैं। तो हमारा जो पिक है सुजलॉन एनर्जी आफ्टर बजट हमारे जो टारगेट है सुजलॉन के वो रहने वाले हैं 50 से ऊपर, ठीक है। यानी कि वही 60 रुपये के आसपास सुजलॉन एनर्जी जाता हुआ नज़र आ सकता है आपको। बितना 1-2 मंथ में आपको सुजलॉन एनर्जी 60 रुपये के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि ये सुजलॉन जो है उनका सबसे बड़ी चीज़ हमें अच्छी ये लग रही है कि वो लोग इस चीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं कि जो इनकी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ से इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है उन सारी चीज़ों को भी ये बंद कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और उससे हमारे अपने कर्जे को भर रहे हैं। तो एक ये बेनिफिशियल बोल सकते हैं कि बेनिफिट है सुजलॉन एनर्जी, जो कि पेरेंट कंपनी है विंड एनर्जी से रिलेटेड जो पार्ट्स बनाती है उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए सुजलॉन के जो हमारे टेंडर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे टेंडर्स आ रहे हैं। आप देखा होगा अभी 5 और 5 जनवरी को एक अच्छी खासी नामी कंपनी ने इनको प्रोजेक्ट दिया था। देख सकते हैं आप, सुजलॉन एनर्जी सिक्योर न्यू ऑर्डर ऑफ 225 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो देखिए नए नए प्रोजेक्ट्स भी इनको आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेंटेनेंस होता है वो भी सुजलॉन एनर्जी ही करती है। और आपको पता है कि जो भी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, और वो भी सुजलॉन ही कर रही है। तो ये भी एक अच्छा वो है। अब एक साथ देख सकते हैं कि 28 दिसंबर 2023 को मिला था इनको 300 मेगावाट का। तो ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, और ये भी इन्होंने ही कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी चीज़ें पहले काफ़ी शिकायतें ये भी सुनने में आ रही थी कि ये अपने प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करते हैं, मगर अभी कुछ दिनों पहले पता चला था कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले बिफोर टाइम ही कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं ये 21 दिसंबर को प्रोजेक्ट मिला था 193.2 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट। तो देखो सुजलॉन ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुजलॉन इंडिया या फिर ग्लोबल, ठीक है, यही चाह रहा है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं जिनका इमिशन हो रहा है उनको कम करना। और उनको कम करेंगे तभी तो ये देख रहे हो आप इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं इनका विंड एनर्जी के, ये क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है तो उस पर इंटरेस्ट लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट कम लग रहा है, और कंपनी टैक्स फ्री कर रही है। तो जो इंडिया है वो सपोर्ट कर रहा है ऐसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे जो जा रहे हैं उनके लिए। तो इसलिए डेफिनेटली हमारा जो सुजलॉन एनर्जी है वो अच्छी एक पिक बन सकता है बजट की। अब देख सकते हैं आप कि काफ़ी लोग यही बोल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों की ओपिनियन है यहाँ पर, सुजलॉन दिस स्क्रिप्ट माइट फ्लाई अगेन आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट जो कप पैटर्न बना है उसको ब्रेक करके और ये अपर लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो सबका सुजलॉन मंथली चार्ट नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट मतलब प्रेडिक्ट किए हैं लोगों ने, और देखिए 48 49, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो एनालिस्ट हैं उनका यही मानना है कि सुजलॉन अच्छी खासी तेज़ी बना सकता है। तो वो देखिए एक सुजलॉन रेडी फॉर अनदर रन, तो सारा पॉजिटिव है सुजलॉन के लिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप पे सुजलॉन है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं, बाय सुजलॉन फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये सारी चीज़ें सुजलॉन से रिलेटेड ही हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।